वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने देखा था कि क्लास क्या होती है। बेसिकली क्लास एक टेम्पलेट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से, तो हम उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट 1 बनाए और उसके अंदर हम उस स्टूडेंट के हिसाब से डाटा डाल सकते हैं। और इस तरह मैं जितने चाहूँ उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ इस क्लास के साथ और उनको डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको उसके हिसाब से वैल्यू असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1 डाला था, यहाँ पे मैं रोल नंबर 2 डाल देता हूँ। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो उसी की जो वैल्यूज़ डाली हों वही दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाएँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टूडेंट 1 में डाला रोल नंबर 1 और नेम ABC और C, तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट 2 में भी यही वैल्यूज़ आ जाए सेम टू सेम, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट एक तरीका तो ये करूँगा कि स्टूडेंट 2 बनाऊँगा और उसके अंदर जैसे ये वैल्यूज़ डाली उसी तरह ही दोबारा उन वैल्यूज़ को टाइप कर दूँगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो हमें डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देता है वो ये है कि हम एक ही लाइन में जो एक ऑब्जेक्ट है उसका डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट 1 के नाम से और देन उसको कोई वैल्यूज़ असाइन कर दी। फॉर एग्जांपल ये एक बनाया हमने स्टूडेंट, इसको हमने रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया वगैरह वगैरह। फिर हम चाहते हैं इसी को जो असाइन की हुई वैल्यू है वो हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको दे दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्लास का नाम लिखेंगे, देन उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज इक्वल टू को ऑपरेटर लगा के फिर वो वाला ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसको हमने वैल्यू असाइन कर दी होंगी, ठीक है। एक सिंटैक्स तो ये है। और दूसरा सिंटैक्स ये है कि एक क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे जिसको वैल्यू असाइन करनी होंगी, फिर उसके पैरामीटर में वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसको वैल्यू पहले असाइन कर दी होंगी और हम चाहते हैं कि वही वैल्यू दूसरे वेरिएबल को दूसरे ऑब्जेक्ट को भी असाइन हो जाए, ठीक है। अब आ गए हैं हम अपने कंपाइलर पे अब और यहाँ पे बना के देख लेंगे कि आप एक डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम मैं रख देता हूँ क्लास ए। और इसमें ऐसा करता हूँ कि प्राइवेट मैं ना 2 वेरिएबल्स लेता हूँ, उन दोनों वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं वैल्यू पास करूँगा एंड देन दूसरा ऑब्जेक्ट बना के जो वैल्यू पहले ऑब्जेक्ट को पास करी होंगी उसी वैल्यूज़ को दूसरे ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगा। कैसे वो भी मैं करके बताता हूँ। इंट ए ये 2 वेरिएबल ले लिए और पब्लिक पब्लिक में मैं ऐसे करता हूँ कि वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करता हूँ। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, तो वही भी मैं यूज़ करूँगा। तो अगर वो लेक्चर लेना हुआ तो ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया, इसके अंदर मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। इंट एक्स ये क्या है, इसके पैरामीटर्स हैं। इंट एक्स कोमा इंट वाई ये क्या है, इसके पैरामीटर हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऐसा फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैं ऐसे करता हूँ कि जो ए के ऑब्जेक्ट के साथ जो पैरामीटर्स होंगे उनको जो वैल्यू असाइन करूँगा वही ए और बी को ट्रांसफ़र कर दूँगा। जैसे ए इज इक्वल टू एक्स करके और बी को कौन सी वैल्यू असाइन होगी जो वाई को हम असाइन करेंगे नीचे, ठीक है। और एक फंक्शन बना लेते हैं वर्ड शो के नाम से जो हमें शो करेगा हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। वर्ड शो ये फंक्शन बनाना तो आपको पता है कैसे बनाते हैं और पिछले लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन भी करा हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। सी आउट ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एक कैंडल का ऑपरेशन भी लगा लेता हूँ ताकि अगली लाइन में हमें आउटपुट शो हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जाते हैं अपने मेन फंक्शन पे और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्लास का नाम लिखेंगे पहले, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर में पास करता हूँ 5 और 7, ठीक है। ये वैल्यू असाइन करती। अब ये वर्ड शो वाला फंक्शन कॉल करता था इस ऑब्जेक्ट के साथ, उसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट शो। ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इसको रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। देखिए ए और बी की वैल्यू आ गई। लेकिन अब अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता है ऑब्जेक्ट 2, तो और इसको शो करके देखता हूँ ऑब्जेक्ट 2 को, तो ये मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। करके देख लेता हूँ। वो कहेगा कि पहले वैल्यू पास करो देन हम आप इसको रन करवा सकते हो। देखिए एरर आ गया। इस एरर को कम करने के लिए डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे
उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जो सा नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो उसके बाद इसके दो तरीके होते हैं। एक तो इज इक्वल टू करके भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू किसके करना है हमने, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसके अंदर चली जाएंगी। अब मैं रन करके देखता हूँ, तो इसको मैंने अभी शो नहीं करवाया। ऑब्जेक्ट 2 डॉट शो, अब चला के देखता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको वही वैल्यू असाइन कर दी जो हमने पहले ऑब्जेक्ट बना के उसको असाइन की थी। तो ये है बेसिकली डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके मैंने आपको सिंटैक्स बताते हुए दो तरीके बताए थे। तो दूसरा तरीका क्या है कि पहले क्लास का नाम लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके पैरामीटर में वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसमें से हमने वैल्यू असाइन करनी होगी। ठीक है, जैसे हमने ऑब्जेक्ट 1 में वैल्यू असाइन की थी 5 और 7, तो हम चाहते हैं यही इसके अंदर चली जाएँ, तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।